जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज के अपनी अपडेट में हम बात करने वाले हैं कावेरी इंजन को लेकर के आई मिधानी से एक बड़ी अपडेट के बारे में, जहां पर मिधानी ने एक खुश करने वाली रिपोर्ट सामने रखी है जो कि कावेरी इंजन के डेवलपमेंट में काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम सब कावेरी इंजन का इंतजार काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं और फाइनली अब एक आशा जगी है कि बहुत जल्दी ये जो इंजन है ये हमें देखने को मिल जाएगा। और आपको याद होगा, हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर एचएएल ने यह कंफर्म कर दिया था कि कावेरी इंजन की टेस्टिंग के लिए 2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के जो मार्क 1 ट्रेनर्स हैं इनको फ्लाइंग टेस्ट बेड में कन्वर्ट किया जाएगा और इन्हीं से जो इंजन टेस्टिंग है ये की जाएगी। और अब इसमें मिधानी से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। दरअसल डॉक्टर एस के झा सर, जो कि सीएमडी है मिधानी के, उन्होंने ये कहा है कि कावेरी इंजन के लिए जो स्पेशल मटेरियल्स हैं ये मिधानी के द्वारा ही सप्लाई किए जा रहे हैं। और मिधानी जिन मटेरियल्स को सप्लाई कर रही है उसका निर्माण कुछ सर्टेन स्ट्रेटेजिक जो कंपोनेंट्स हैं इनको बनाने में किया जा रहा है। सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि जो कावेरी इंजन है ये 2 अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो होगा घातक अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जो कि भारत का एक ड्रोन प्रोजेक्ट है। इसमें ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। वहीं इसके अलावा कावेरी 2.0 से जो इंजन विकसित किया जा रहा है ये तकरीबन 90 से लेकर के 99 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा और इसका इस्तेमाल क्रमशः हमें तेजस प्रोग्राम में होता दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा जो एम का इंजन है इसमें भी मिधानी की भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब अगर हम कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम शुरू किया है। और गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के द्वारा जो कावेरी का जो फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट है जो कि बेसिकली तेजस होने वाला है, इसमें मॉडिफिकेशंस की बात भी की गई हैं। आपको याद होगा 2023 में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक टेंडर इशू किया था जहां पर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की जो इंजन स्टार्टर यूनिट है इसको अपग्रेड करने की बात की गई थी, क्योंकि तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है ये बेसिकली फ्लाइंग टेस्ट बेड के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। वही नवंबर 2023 में गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट ने एक और टेंडर इशू किया था जहां पर एलसीए स्पेसिफिक जो AMAGB है यानी एयरक्राफ्ट माउंटेड एक्सेसरी गियर बॉक्स जो है इसमें मॉडिफिकेशंस की बात की गई थी ताकि जो कावेरी ड्राई इंजन है इसको टेस्ट किया जा सके। और इन डेवलपमेंट्स के बाद जो कावेरी इंजन है ये आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ टेस्ट किया जाएगा। अभी जो कावेरी इंजन है ये 48 किलोन्यूटन का ड्राई थ्रस्ट और तकरीबन 75 किलोन्यूटन का वेट थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, लेकिन आगे चल के जो डेटा प्राप्त होगा उसके आधार पे और जो अधिक पावरफुल इंजन है उनका विकास कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। भारत इस समय सही मायने में जो आत्मनिर्भरता है उसको प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है और ये तब तक हमें प्राप्त नहीं होगी जब तक हम एक एडवांस इंजन को विकसित नहीं कर लेते। हालांकि ये बात भी हम सब जानते हैं कि इंजन को विकसित करना कोई आम काम नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप करनी पड़ती है और इसके लिए हमें अलग अलग जो मेटलर्जिकल चैलेंजेस हैं उसका सामना करना पड़ता है। और इस प्रकार के इंजन को विकसित करने के लिए एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि जो एक्सट्रीमली हाई रोटेशन होती है टरबाइन ब्लेड की, इनसे जो एक्सट्रीम टेम्परेचर निकलता है इसको विथस्टैंड करने के लिए जो विशेष प्रकार के एलॉय हैं इनको विकसित करना पड़ता है। और इसी क्रम में जो DTRE है इसने 1980 के दशक में कावेरी इंजन प्रोग्राम की शुरुआत करी थी इस उद्देश्य के साथ कि तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट में इनका इस्तेमाल किया जाएगा। उनका टारगेट ये था कि 2001 तक जो कावेरी इंजन है इसको ऑपरेशनल करके तेजस में इस्तेमाल कर लिया जाएगा और जो प्रोटोटाइप है ये इसी से उड़ान भरेगा। लेकिन ये चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं चल पाती हैं और जो कावेरी इंजन है ये सही समय पर तैयार नहीं हो पाता है। दरअसल यहाँ पर दिक्कतें 2 थी। पहली बात तो ये थी कि भारत के पास कोई एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, भारत के पास एक्सपीरियंस की कमी थी इस प्रकार के लो बाईपास इंजन को बनाने के लिए। और दूसरी बात, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस जो है ये लगातार मॉडिफिकेशंस को प्राप्त कर रहा था, जिसके बाद इसकी पावर रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही थी और उस पावर रिक्वायरमेंट को पूरा करने में जो कावेरी इंजन था वो सक्षम नहीं था। और इसीलिए 2008 सितंबर में इस प्रोग्राम को डीलिंग कर दिया जाता है तेजस से और बाद में 2014 में ये प्रोग्राम अबेंडन भी हो जाता है। वही कैग की रिपोर्ट जो 2011 की थी वो ये कहती है कि तकरीबन 642% के कॉस्ट ओवररन और 13 वर्षों के डिले के बाद भी ये जो इंजन है ये विकसित नहीं किए जा सके। हालांकि GTRE ने खुद को ये कहते हुए डिफेंड किया था कि उनके पास स्टेट ऑफ द आर्ट विंड टनल नहीं है, दूसरे एडवांस इक्विपमेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रोसेस काफ़ी लेट हुआ। वहीं उन्होंने US टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। हालांकि ऐसा भी नहीं था कि GTRE ने मेहनत नहीं की। इसके पहले GTRE ने तकरीबन 9 फुल प्रोटोटाइप इंजन जो है और 4 कोर इंजन जो है वो बना लिया था और इनसे
3217 घंटों की जो टेस्टिंग है ये भी पूरी की जा चुकी थी। इसके करंट स्टेटस की बात करें तो हमने पहले भी आपको न्यूज़ में ये रिपोर्ट में बताया था कि जो GT-RE है उसने कावेरी इंजन को काफ़ी स्टेबल कर दिया है और बिना आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के ये 46 से 48 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और आफ्टर बर्नर के बाद ये 70 से लेकर के 73 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा। हालांकि तेजस में इस्तेमाल करने के लिए इसे कम से कम 83 से 85 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा, तभी ये तेजस मार्क 1A के लिए उचित पावर को जनरेट कर पाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिना आफ्टर बर्नर सेक्शन के जो ड्राई कावेरी इंजन का कोर है ये काफ़ी स्टेबल रहा है और जो पुराने इश्यूज थे इनको रिजॉल्व कर लिया गया है और अब गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों को इस चीज़ का पूर्ण भरोसा है कि आने वाले भविष्य में आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ इसका जो थ्रस्ट रिक्वायरमेंट है ये जो रिक्वायरमेंट एक्चुअल है तेजस में उसके काफ़ी नज़दीक पहुंचेगा और बाद में प्रयास तो उनका यही रहेगा कि इंजन को और भी ज़्यादा मॉडिफाई करके तेजस के लिए योग्य बनाया जा सके। दरअसल यहाँ पर दो चीज़ें अभी भी हैं जिस पे गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है और दोनों काफ़ी पहले हो जानी चाहिए थे। इस समय एक हाई एल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी को विकसित किए जाने की बात की जा रही है, तो वहीं जो GT-RE है वो ये चाहती है कि जल्दी से जल्दी उनके पास एक ऐसा फ्लाइंग टेस्ट बेड एयरक्राफ्ट हो जिसकी सहायता से वो एडवांस एरो इंजन को टेस्ट कर सके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कावेरी इंजन की टेस्टिंग में जो डिले हुई है और जो खर्चा हुआ है उसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी रही है कि हमें हर बार इस इंजन की टेस्टिंग के लिए इसे रशिया लेकर जाना पड़ा है, जिसके बाद खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा आया और समय भी काफ़ी ज़्यादा बर्बाद हुआ। लेकिन अब यहाँ पर जो एक के बाद एक अच्छी खबरें हैं ये हमारे मन में उत्साह की सीमा को बढ़ा रही हैं। अक्टूबर 2022 में एक रिपोर्ट आती है कि ड्राई कावेरी इंजन ने जो कि रशिया भेजा गया था वहाँ पर इसने अपने जो हाई एल्टीट्यूड ट्रायल है इनको पूरा कर लिया है और इस दौरान जो रिजल्ट थे ये अपेक्षाकृत सही आए थे। इस दौरान जो IL-76 एयरक्राफ्ट है उससे इस इंजन को टेस्ट किया गया था और अब ये अपने क्रूशल सर्टिफिकेशन के काफ़ी नज़दीक है। सर्टिफाई होने के बाद ये घातक UCAV को पावर करने के योग्य हो जाएगा। वहीं बाद में फरवरी 2023 को एक रिपोर्ट सामने आती है जहां पर गोदरेज एंड बॉयज को GT-RE से एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जहां पर वो 8 मॉड्यूल जो 6 ड्राई कावेरी इंजन के हैं उनका निर्माण करने वाले थे और इनमें से इंजन की डिलीवरी अब ऑलरेडी शुरू हो भी चुकी है और ये इंजन फर्दर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। अच्छी बात यहाँ पर ये है कि इसके लिए जो गोदरेज है उसने एडवांस फैसिलिटी को विकसित कर रखा है, जहाँ पर वो इंजन पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बारीकी के साथ करने वाले हैं और यहाँ पर और भी एडवांस जो टेक्नोलॉजीज हैं वो लगातार विकसित की जाती रहेंगी। तो यहाँ पर अब एक चीज़ तो हम ये कह सकते हैं कि कावेरी इंजन अब एक महज कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि इसमें काफ़ी उल्लेखनीय कार्य हुए हैं और अगर सब कुछ सही रहा तो एक दशक के अंदर आपको ऑपरेशनल कावेरी इंजन देखने को मिल जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो तेजस को जब मिड लाइफ अपग्रेड मिलेंगे तो वहाँ पर कावेरी इंजन की सहायता से उनको जो है कह सकते हैं मॉडिफाई भी किया जा सकेगा, अपग्रेड भी किया जा सकेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको हमेशा की तरह अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स को लेकर आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।